हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और उसके साथ अंधेरा भी। मम्मी ने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने हाँ कहते हुए एक कैब को रुकने का इशारा किया और न्यू टाउन चलने को कहा। टैक्सी ड्राइवर 23 से 24 वर्ष का हिंदी भाषी लड़का था। मम्मी ने पूछ लिया, आप भी भारतीय हैं? वह कहने लगा, नहीं, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ और बस अभी कुछ दूरी तक पहुँचे थे कि देखा आगे पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था। पूछने पर मालूम हुआ शहर में दंगा हो गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है। सभी को अपने अपने घरों में पहुंचने के लिए कहा जा रहा था। यह बात सुनकर मेरे और मम्मी के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। मम्मी ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, कोई और रास्ता नहीं है क्या न्यू टाउन पहुंचने का? उसने कहा, नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। यहीं पास में ही है मेरा घर। जैसे ही कर्फ्यू खुलेगा मैं आपको न्यू टाउन पहुंचा दूंगा। मम्मी और मैं दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने हमारे चेहरों को पढ़ते हुए कहा, चिंता न कीजिए, आप वहां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। मेरे अब्बा अम्मी भी हैं वहां। खैर, परदेश में हमारे पास और कोई चारा भी न था। 5 मिनट में ही हम उसके घर पहुंच गए। वहां उसने हमें अपने अब्बा अम्मी से मिलवाया और उन्हें हमारी परेशानी के बारे में बताया। उसकी अम्मी ने हमें चाय देते हुए कहा, इसे अपना ही घर समझिए, कोई जरूरत हो तो जरूर बताइए और आप किसी तरह की फिक्र न कीजिए, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने सोचा मैं पापा को फोन कर बता दूं कि हम कहाँ हैं, लेकिन फोन लाइन भी ठप हो चुकी थी, बता न सकी। बात बात में मालूम हुआ वह ड्राइवर वहां अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा है। उसके अब्बा टैक्सी ड्राइवर हैं और आज किसी निजी कारण से वह टैक्सी लेकर गया था और यह हादसा हो गया। खैर, 2 दिन उसकी अम्मी ने हमारी बहुत खातिरदारी की। खास बात यह कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने 2 दिनों में कुछ भी मांसाहारी खाना नहीं बनाया क्योंकि हम शाकाहारी थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मुझे सनबर्न हुआ है तो वे मुझे दिन में 4 बार ठंडा दूध देती और कहती, कंधों पर लगा लो, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं उस परिवार से बहुत प्रभावित हुई और स्वयं उससे भी जो मास्टर्स करते हुए भी टैक्सी चलाने में कोई झिझक नहीं करता। जैसे ही फोन लाइन खुली मैंने पापा को फोन कर कहा, पापा हम सुरक्षित हैं। और कर्फ्यू हटते ही वह टैक्सी ड्राइवर हमें न्यू टाउन छोड़ने आया। पापा ने उससे कहा, बेटा, परदेश में तुमने जो मदद की है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही आज मेरा परिवार सुरक्षित है। न जाने कभी मैं तुम्हारा यह कर्ज उतार पाऊंगा भी या नहीं। वह बोला, मैं इमरान हूँ और यह तो इंसानियत का तकाजा है, इसमें कर्ज की क्या बात। और इतना कह वह टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैं पीछे से उसे देखती रह गई और अनायास ही मेरा मन बस इमरान और उसकी बातों में ही खोया रहा। मुझसे रहा न गया और मैंने उसे फेसबुक पर ढूंढकर फ्रेंड बना लिया। अब हम कभी कभी चैट करते। उससे बातें कर मुझे बड़ा सुकून मिलता। शायद मेरे मन में उसके लिए प्यार के फूल खिलने लगे थे। खैर, 3 वर्ष इसी तरह बीत गए। मैं इमरान से चैट के दौरान अपनी हर अच्छी और बुरी बात साझा करती। मैं समझ गई थी कि वह एक नेक और खुले विचारों का लड़का है। वक्त का तकाजा देखिए, 3 साल बाद मैं मास्टर्स करने सिडनी गई और एयरपोर्ट पर मुझे लेने इमरान आ गया। उसे देख मैं उसके गले लग गई। मुझसे रहा न गया और मैंने कह दिया, आई लव यू इमरान। वह कहने लगा, आई नो डार्लिंग एंड आई लव यू टू। इमरान ने मुझे बाहों में कसा हुआ था और वह कसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं तो सदा के लिए उसी घेरे में कैद हो जाना चाहती थी। मैंने पापा को फोन कर कहा, पापा, मैं सुरक्षित पहुंच गई हूं और इमरान लेने आया है मुझे। और एक खास बात यह कि आप मेरे लिए शादी के लिए लड़का मत ढूंढिए, मेरा रिश्ता तय हो गया है इमरान के साथ। मेरी पसंद भी पापा की पसंद थी, इसलिए उन्होंने भी कहा,
हाँ, मैं इमरान के माता पिता से बात करता हूँ और बस कुछ महीनों में हमारी सगाई कर दी गई और फिर शादी। एक बार तो रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगा कि मैं एक हिंदू और मुस्लिम से विवाह, लेकिन पापा ने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था कि वे अपनी बेटी का भला बुरा खूब समझते हैं। आज मुझे इमरान से विवाह किए पूरे 5 वर्ष बीत गए हैं। मैं हिंदू और वह मुस्लिम, लेकिन आज तक धर्म की दीवार की एक भी ईंट हम दोनों के बीच नहीं आई। हम दोनों तो जियो और जीने दो की डोर से बंधे अपना जीवन जी रहे हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ। दोनों परिवार एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक हो गए हैं। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक मुस्लिम परिवार में रह रही हूँ। अपनी बेटी को भी हमने धर्म के नाम पर नहीं बांटा। मैंने तो अपना प्यार पा लिया था। हमारे भारत के जब से 2 हिस्से क्या हुए, धर्म के नाम पर लोग मारने काटने को तैयार हैं। आए दिन दंगे होते हैं। कितने प्रेमी इस धर्म की बलि चढ़ा दिए जाते हैं। लोगों को अपने बच्चों से ज्यादा शायद धर्म ही प्यारा है, या शायद एक खौफ भरा है मन में कि गैर धर्म से रिश्ता रखा तो अपने धर्म के लोग उनसे किनारा कर लेंगे। धर्म के नाम पर दंगों में लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उन्हें घरों से उठा लिया जाता है। मैं सोच रही थी, कैसा धर्म युद्ध है ये, जो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, या फिर धर्म के ठेकेदार इस युद्ध का अंत होने ही नहीं देना चाहते और धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोए जाते हैं, जिनमें सिर्फ नश्तर ही उगते हैं। न जाने कब रुकेगी यह धर्म की खेती और बोए जाएंगे भाईचारे के बीज और फिर खिलेंगे प्यार का फूल। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।